आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसा न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ गांव में। यह परिवार 4 सदस्यों का है, जिनके घर की परिस्थितियां बेहद खराब हैं और परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं दी जा रही हैं, जिससे ये अपना जीवन यापन सुख से कर सके। तो आए चलते हैं इस परिवार की ओर। नमस्कार दर्शकों, बाहर आप बहुत ही घनघोर बारिश देख सकते हैं, लेकिन इसी बारिश के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा सहायता आज पहुंची है गांव रामगढ़ रोड में। हमारी टीम को भी यह सूचना मिली कि इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक निर्धन, एक असहाय परिवार की कुछ राहत सामग्री देकर और कुछ सामग्री देकर सहायता की जा रही है। तो हम आज उस परिवार के पास जाएंगे, उस परिवार के पास जाकर आपको दिखाएंगे उनकी क्या स्थिति है, किस स्थिति में वो अपना गुजारा कर रहे हैं। बने रहे हमारे इस खास रिपोर्ट में। आप इधर देख सकते हैं, ये वो परिवार है, परिवार बैठा है। नीचे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही दलदल हुआ है, कीचड़ हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम है। लेकिन इसी बरसात के बीच संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के पास पहुंचे हैं। आज एक बने हैं संत रामपाल जी महाराज मसीहा। तो आज हम देखेंगे आज क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरुदेव की ओर से इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। इन फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये परिवार है, चारपाई पर बैठा परिवार है। हम आपको परिवार से मिलाते हैं। इस समय जो ये बहन है, यही इस परिवार की मुखिया हैं। हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? पूजा जी। तो बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी। कितने लड़के लड़की हैं? 2 लड़के हैं, एक लड़की है। तो ये बच्चे पढ़ते हैं जी? जावे जी स्कूल में, सरकारी में। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 6ठी में जी, एक चौथी में, एक 1ली में जावे जी। तो और इनके पापा जी? गुजर गया जी। तो कितने समय पहले और किस साल। कारण से? अचानक होया था जी, इसका बेटा बेटा का अटैक कहा थे जी, हो गया जी। दर्शकों, ये भी बहुत भावुक हैं, क्योंकि जो बच्चों का पिता है, एव काल मतलब बहुत दिन की दुर्दशा है इस समय, क्योंकि जो बच्चों का पिता है हार्ट अटैक के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। बहुत ही दुखद का ये हम भी महसूस कर पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक महिला है, परिवार में 3 बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करना कितना मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। तो दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं किस स्थिति में, किस कमरे में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। देखते हैं कैसी है। दरारें हैं कमरों में, बहुत ही पुराने टाइम के ये बने हुए कमरे हैं। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये जो कमरा है बहुत ही नीचा है, लगभग ये 2 से ढाई 3 फुट ये जो है नीचे कमरा है। कच्चा मकान है, यहाँ पर कच्ची जमीन है। यहाँ देख सकते हैं एक परिवार ने एक जाली लगाई है, कुछ मच्छरों से बचने के लिए, या कुछ बारिश के मौसम में, क्योंकि यहाँ पर पानी भी बहुत टपकता होगा। आप देख सकते हैं दरारें क्या कैसी हैं, कॉर्नर पर, दीवारों के कॉर्नर पर देख सकते हैं आप। बहुत ही यहाँ पर ऊपर से जो
छत से कीचड़ है वो सीधा नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बरसात का मौसम है, कुछ दिनों से बरसात का भी बहुत ही ज़्यादा बना है। देख सकते हैं आप, नीचे भी देख सकते हैं, क्या किस हालत में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। इसी एक कमरे में जो ये परिवार है 3 से 4 लोगों का, इसी में ये गुजारा करते हैं। दर्शकों, हमने घर में देखा है यहाँ पर कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कोई रसोई नहीं है, रसोई भी है तो वो बाहर है, और जो परिवार है अपना खाना जो है वो बाहर ही बनाता है। बरसात के मौसम है इस समय, क्यों आप भी सोच सकते हैं बरसात के मौसम में परिवार कैसे खाना बनाएगा, क्योंकि बाहर ही तो खाना बनाने की व्यवस्था है। तो इन्हें इधर उधर से मांग दांग कर ही अपना काम चलाना पड़ता है ऐसे मौसम में भी। तो ये जानते हैं कि बहन जी, तो लैट्रिन बाथरूम कहाँ है आपका? नहीं जी, नहीं है? ना जी, तो कैसे गुजारा करते हो? बस जी नहीं कर रहे हैं जी, टाइम पास। दर्शकों, देख सकते हैं जो परिवार है, मुखिया हैं परिवार के, ये भी बहुत भावुक है। तो अब हम जानते हैं कि क्या लेकर आए हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या भेजा है, उनके अनुयायी अपने गुरुदेव की ओर से क्या लेकर आए हैं। नमस्कार जी। सत्संग जी। तो भाई, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस दुखद घड़ी में, इस परिवार की दुखद घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी क्या क्या भेजा है आपके गुरुदेव ने इस परिवार में? इसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, बेसन है, टाटा का नमक है, 4 मसाले हैं, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, जीरा है, 4 प्रकार की दालें हैं। इसमें मूंग की दाल है छिलके वाली, मूंग की दाल धुली हुई है, चना दाल है, ये चना है, ये चना दाल है, और अचार है, तेल है सरसों का 2 लीटर, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, ये खादी का घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, चाय है टाटा की 2 डब्बे अमूल के दूध के हैं। और ये तो संत रामपाल जी महाराज खाद्य सामग्री बेचते ही हैं, और इन्होंने एक्स्ट्रा जो इन्होंने सामान बताया था, गैस चूल्हा है, और ये पाइप है, ये रेगुलेटर है, ये सिलेंडर है, और ये लाइटर है। ये तो सर आपने एक मतलब पूरा एक सेट दे दिया, मतलब कि एक कनेक्शन है शायद। जी, ये पूरा कनेक्शन है, ये गैस की कापी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जब यहाँ पर सर्वे किया तो ये इनका इंश्योरेंस है, कोई भी दुर्घटना होती है तो सरकार जो इंश्योरेंस देती है ये वो है। और क्या है, और बताएं। इसमें इनके 3 बच्चे हैं, उनके ये एक ड्रेस है घर पाने के लिए, और ये तीनों बच्चों के चप्पल है घर पाने के लिए, और ये बच्चों के जूते हैं, 2 बच्चों का एक जोड़ा है, और एक हाँ स्कूल शूज हैं, और एक बच्चे के 2 जोड़े हैं स्कूल शूज हैं। ये संत रामपाल महाराज जी ने आज इनके लिए सामग्री भेजी है। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए वो सब कुछ ही कर दिया है जो एक परिवार के भरण पोषण के लिए या जो भी एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो चाहे वो हो एक गैस सिलेंडर का कनेक्शन हो, कपड़े हों, जूते हों, चप्पल हों, तो यो वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जैसा कि आप सामने फ्लैक्स पर भी देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर सबको दे रहा कबीर भगवान। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज। और भी जानेंगे क्या क्या कर रहे हैं इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी का अनुयायी हैं और यहाँ पर हम आपको इनसे भी मिलवाते हैं। नमस्कार जी। सर जी। सर मेरा एक सवाल है कि भाई ने हमें एक आपके सहयोगी सेवादार ने हमें एक सामग्री दिखाई जो कि हमें देखने में लग रहा है कुछ महीने की ये सामग्री है। तो जब ये सामग्री ख़त्म हो जाती है, परिवार इसे अपना लेता है, ख़त्म कर देता है, तब क्या प्रोसेस रहेगी? क्या इसे दोबारा देने होगे? हाँ जी, ये जैसे ये सामग्री 1 महीने के लिए इनको सामग्री दी है और जैसे ये सामग्री समाप्त होगी ना तो हम इनको ये कार्ड देंगे। इस पे नंबर लिखे हैं आश्रम के, तो ये 2 दिन पहले हमारे को फ़ोन करेंगे कि हमारी सामग्री समाप्त होने वाली है, तो इनको हम तुरंत दे जाएंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये कार्ड दिया जा रहा है। इस पे आप फ़ोन करना नंबर पे, 2 दिन पहले आपकी सामग्री समाप्त जैसे ही होए तो तुरंत आपको दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज की ओर से। तो दर्शकों ये देखिए, देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायियों ने परिवार को कार्ड दे दिया है, जिससे और ये भी कहा है कि जो भी इन्हें सर जैसा कि ये तो आपने सामग्री दे दी, और भी अगर परिवार की कोई डिमांड होगी वो। हाँ जी, वह जैसे इन्होंने आज ही बताया था हमें कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, बच्चों के घर पैरने के लिए कपड़े नहीं है, जूते नहीं है स्कूल में जाने के लिए, तो ये तो आज इनको दे दिया। अगर कोई और भी डिमांड हुई तो बताएंगे तो संत रामपाल जी महाराज वो भी देंगे। सर जैसा कि हमने देखा परिवार का कमरा है कैसा, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप भी समझदार हैं, देख सकते हैं कैसे कमरे में कैसी जगह में ये गुजारा कर रहे हैं। और इनका लैट्रिन बाथरूम नहीं है, किचन है वो भी बाहर है, एक नाम मात्र का है। तो इसमें क्या सहयोग करेंगे संत रामपाल जी? इसमें संत रामपाल जी महाराज के पास इनकी प्रार्थना जाएगी और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आदेश होंगे तो वो भी कार्रवाई की जाएगी पूरी, जो भी संत रामपाल जी महाराज आदेश करेंगे। तो दर्शकों एक बार हम परिवार से जान लेते हैं उनकी और क्या क्या मांगे हैं या क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं। बहन जी जैसा कि अभी हमने जब संत जी के अनुयायियों से बात की तो इन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी आपकी जो भी ज़रूरत होगी, जिस प्रकार आपको ये लाकर दिया गया है उसी प्रकार जो भी आपकी ज़रूरत होगी, जो भी आप इन्हें कहेंगे वो ये आपको ऐसे ही ला कर देंगे। तो और कोई आपकी ज़रूरत है? बस राशनों की थी जी आई। अगर आपकी और भी कोई ज़रूरत होती है तो आपको जो ये कार्ड दिया गया है आप इन नंबरों पर संपर्क करके इन्हें कह सकते कह देंगे। हैं। तो दर्शकों परिवार भी खुश है क्योंकि परिवार कह रहा है कि राशन की उन्हें ज़रूरत थी, अब ये भरपेट खाना खा सकते हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक उच्च क्वालिटी का यहाँ पर जो भी सामान दिया है, एक उच्च क्वालिटी का सामान दिया है। क्योंकि आप समझदार हैं दर्शकों, एक परिवार में रोटी, कपड़ा, शिक्षा, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहले ही उपलब्ध करवा दी है, पहले दिन। तो आप सोच सकते हैं भविष्य में इस परिवार के लिए कैसे सहयोगी होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों आपको बता दें कि ये कहानी 1, 2 या 3 परिवार की नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे सैकड़ों हजारों परिवारों की इसी प्रकार दिन प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में इसी प्रकार सहायता कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज, धन्य है उनके शिष्य, धन्य है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि इस महंगाई के दौर में संत रामपाल जी महाराज जी ने और क्या क्या मुहिमें चलाई हुई? संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों मुहिम चलाई है, जैसे देश मुक्त हुआ, नशा मुक्त भारत, आंखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं। कोरोना के टाइम भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी लोगों की सहायता की थी। यानी संत रामपाल जी महाराज अनेकों मुहिम चला रहे हैं। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज अनेकों मुहिम चलाते हैं, सैकड़ों दर्जनों मुहिमें संत रामपाल जी महाराज चलाते हैं। तो धन्य है ऐसे संत, धन्य है उनके शिष्य और धन्य है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों हम मिलेंगे आपसे एक नए परिवार के साथ, एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे न्यूज़ हरियाणा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब